भाई जो दुनिया में विकास किया जा रहा है उसके ऊपर आपका क्या विचार है? भाई विकास विकास हो रहा है बच्चों के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो रही है ना उसके लिए। और अपने आदमी सोचता है कि कुछ जुटा लूँगा तो सुख शांति मिल जाएगी, और एक विकास हो रहा है दूसरे के लिए। यानी कि कोई हमारा शत्रु है, उसने बढ़ोतरी कर ली अपने जीवन में, अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में, उसका देखा देखी सब भाग रहे हैं। और सब अपनी अपनी ज़मीन खोद रहे हैं, कुछ निकलेगा कुछ निकलेगा, यही होड़ लग रही है। जिसके पास ख़त्म हो जाता है वो दूसरे के ऊपर कूद पड़ता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर राजनीति खेली जाती है संसाधनों के लिए। बस यही हो रहा है, क्योंकि आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि जो दुष्ट आदमी है ना, दुष्ट आदमी को मारा नहीं जा रहा आजकल। दुष्ट आदमी मस्ती कर रहा है। आप इतिहास उठा के देखिए, रामायण महाभारत में सामान्य पूर्व जो हमारे पूर्वज पुरखे, मतलब कि महाभारत रामायण में उनका किल काउंट सैकड़ों से ऊपर होता होगा। ये अर्जुन भीम राम ने इतने बंदे जो दुष्ट थे ना, इतने उड़ा दिए कि उनकी जगह ही नहीं छोड़ी धरती पे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल है, आपने मर्डर भी कर दिया, कितना ही गंदा क्राइम कर दिया, आपके लिए 20 साल की सजा है। फिर वो आगे वापिस आके 2-4 बच्चे फिर करेगा वो, और वो वैसे ही बनाएगा उनको भी। और आजकल तो लोग बड़े खुश होते हैं कि दादा बदमाश था, पापा बदमाश है, एक खटोला जेल के भीतर, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं। युवा उस पर फिर मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं, वो भी उसी फीलिंग में रहते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन सबको करना है ना। चेतना डोटेड है, उसको बढ़ना है, एक्सपेंड करना है। अब उसमें उसको यही दिखता है जो चल रहा है। दुष्टों को अगर हटाया जाए फिर आदमियों को शांति पड़ जाएगी थोड़ी सी। लेकिन दुष्ट आगे निकलते दिख रहे हैं लोगों को, तो सोचते हैं जब ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। तो परमात्मा का विचार क्षीण हो चुका है दुनिया में से। आजकल लोग रियलिटी के बेस पे परमात्मा को नहीं मानते। अगर आप ढंग से देखोगे तो लोग नहीं चाहते कि परमात्मा हो। कितने बड़े बड़े आस्तिकों का विचार है ये, जो अपने आप को बिल्कुल मंदिर मस्जिद में बिठाए रहते हैं। वो नहीं चाहते कि भगवान हो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम, मतलब कि अगर मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो तो मैं पैसे दे के बच जाऊँ, कुछ ऊंच नीच करूँ तो मेरे भगवान से माफ़ी मांगूँ तो मिल जाए। वो ऐसा भगवान नहीं चाहते तो उसको दंड दे, ना वो ऐसा जज चाहते कि उसने कुछ रेप बलात्कार कर दिया उसको दंड मिले। ऐसा नहीं चाहते लोग। सब नास्तिक क्वालिटी के हैं। वो सिर्फ ये भगवान चाहते हैं कि जिसकी पोस्ट लगा के लोग समझे बड़ा धार्मिक आदमी है। नीचे नीचे सब अति भोगवाद में चल रहे हैं। जब तक अंदर की यात्रा शुरू नहीं होगी ना, तब तक तो बाहर आदमी यूं ही, वो कंबाइन मशीन होती है ना गेहूं काटने वाली, वो चलती रहती है गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, सारा खेत को ऐसे नोचती रहती है अपने अंदर। तो वैसे ही आदमी लगा हुआ है गड़गड़ 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 गड़गड़। वो सोच रहा है बाहर से कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही है कि भाई जैसे कि आप 1 किलोमीटर तक भागे, तो ये थोड़ी ना कि आपकी छाती, आपकी कमर यहाँ है और 1 किलोमीटर आपकी छाती पहुँच गई, कि आप दोनों जगह हो भैंस की तरह। मुंह काफ़ी आगे होता है, पिछवाड़ा 1-2 फुट का डिस्टेंस होता है ना। ऐसे ही इंसान भी ऐसे लंबा चौड़ा हो जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। आप जहाँ भाग के जाओगे अपना पीछे से अपना अस्तित्व छोड़ते जाओगे। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर हो जाऊँगा तो इधर से अपना अस्तित्व छोड़ दिया। लेकिन मैं चला इसलिए था कि मैं यहाँ भी रहूँ यहाँ भी रहूँ। तो मैंने देखा अरे वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, तो प्यास वैसी की वैसी रहेगी, तो मैं कहीं भी भाग लूँ, जहाँ से भाग के जाऊँगा वहाँ अपने आप को छोड़ दूँगा कि यहाँ तो मैं हूँ ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है, घेराबंदी करता है। ये बात तो कॉमन सेंस है, तो पेड़ भी समझता है इस बात को तो वैसे, लेकिन बेस है इस समझने का। फिर वो घेराबंदी करता है कि इतना एरिया मेरा है, ये मेरे नाम से है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा ही है, मेरा वो है, मेरा ऐसा वैसा वैसा वैसा। फिर घेराबंदी करने के लिए भी ताकत चाहिए। फिर वो अपने जैसे क्रिएट करता है, अपने बच्चे क्रिएट करता है, और फिर जातियाँ क्रिएट, जाति बाप इज़ जाति,
बाप इस जाति। तो बस उसी चक्करों में ये विकास भी इसलिए हो रहा है, ये कोई भलाई के लिए नहीं हो रहा है। ठीक, वही बात है, आज कोई आदमी स्वस्थ बचा होगा क्योंकि हमने बेस ही खत्म कर लिया स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का बेस क्या है? पानी और हवा। क्योंकि खाना तो तुम खाओगे दिन में, हफ्ते में एक बार खाओगे, जिंदा रह लोगे फिर भी। हवा तो पर सेकंड की है और पानी पर दिन का है, प्रतिदिन का मतलब कि अब यही गंद मच गया तो तुम कितना ही बाहर से अच्छा खा लो पी लो, हवा नहीं शुद्ध ले रहे हो। और अभी तो 20-30 साल हुए हैं इस चीज़ को। हम छोटे छोटे थे, कहाँ गाड़ियाँ थी घरों में, बाइक भी नहीं थी लोगों के। और हरियाणा तो काफ़ी डेवलप्ड रीजन है कंट्री का, यहाँ ही नहीं थी, और जगह का तो हाल ही छोड़ दो। ये पिछले 20 साल में ही बिल्कुल संकट अना दिया हमने खुद पे। और दुनिया भर में इतना ज़्यादा, इंटरनेट भी हमें बहुत कम चीज़ें दिखाता है, लेकिन आदमी सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं गलती उसी की है। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया। जो जहाँ का है, वो हिंदू अपने एक गॉड का नाम लेगा, कोई किसी का नाम ले, अपनी भाषा के नाम है ये, कि रुक जा परमात्मा, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। अरे तूने ही किया है ये हमारे ही कर्म हम पे बरसते हैं। अच्छे करोगे तो अच्छे, बुरे तो बुरे। अंदर की यात्रा जरूरी है। मिनिमिलिस्ट हैं, अपरिग्रह जरूरी है। जब तक बच्चों में अपरिग्रह तो नहीं आएगा और उनकी अंदर की यात्राएं शुरू नहीं होंगी, तब तक हम प्रकृति को यूं ही कंबाइन की तरह खाते रहेंगे। जोक बन गए हैं हम प्रकृति की, चूसते रहते हैं इसको, और अंदर सुख नहीं देखेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत जरूरी है अंत यात्रा करना। आपका कम साधनों में काम चलना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सिस्टम है, ये बहुत साइकोलॉजिकल सिस्टम है। मतलब कि आपको मैं दिखा दूंगा, अच्छे खासे आदमी हैं, मैं ठीक हूँ कि घर में पैसा वैसा जुगाड़ है, लेकिन वो उस चीज़ में इतने दुखी हैं कि उन्होंने अपना मतलब कि बिल्कुल सिस्टम हैंग कर लेते हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल कुटियों में रहते थे और ऐसे तेजस्वी होते थे। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे गरीब आदमियों के घर की यात्रा होती है ना, घर का इफेक्ट कैसे पड़ गया उस आदमी पे। खाना तो वो वैसा ही खा रहा है जैसे सब खाते हैं, दूध भी पी रहा हो, गाय भैंस भी उसके अंदर, तो क्यों नहीं सुखी रह पा रहा है। उसने अपने घर की ईंटों में वो कर लिया है कि हाय मैं तो गरीब हूँ, और वो वीक हो जाता है वो आदमी। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आदमी सोचता है कि बड़ा घर होगा तो मैं चमक जाऊंगा, और रहना उसको थोड़े एक ही कमरे में सारी ज़िंदगी। और हर 10 साल के अंदर घर रिपीट होता है, दोबारा बनाओ, सारा सब कुछ दोबारा आएगा। तो उसके लिए प्रकृति, बात ये है कि कोई सुनने वाला भी नहीं इन बातों को। इनको तो मजाक लेते हैं आदमियों को, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य ही यही था। वही छीन लोगे तो फिर वो बचेगा क्या। और उम्र भी होगी 40-50 साल, अब वो अध्यात्म की यात्रा भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।